बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कर सकती है। लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं बीजेपी से। लोकसभा में भी हमने देखा था कि बीजेपी की जब जीत हुई थी तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी को जो है बड़ा चेहरा माना गया था। सारा का सारा जीत का सेहरा उनको दे दिया गया था, सारी जीत का श्रेय उन्हीं को दिया गया था। यहाँ पर भी आज अगर यूपी में इतनी बड़ी जीत हासिल की गई है तो फिर एक बार यही कहा जा रहा है कि ब्रांड मोदी की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि दूसरी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें इतना बड़ा नेता जो है उभर कर सामने आया हो जो ब्रांड मोदी को टक्कर दे सके? देखो, ये तो सही बात है कि कोई भी पार्टी या कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लीडरशिप। और लीडर का क्या इमेज है, लीडर कैसे कनेक्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सिटीजन्स के साथ, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि लीडर ही कम्युनिकेट कर सकता है जी। तो हमने जैसा पहले बोला, अपना प्राइम मिनिस्टर एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी है। उसके पास सिर्फ आइडियाज़ और विज़न नहीं है, लेकिन वो आइडियाज़ और विज़न वो समय समय पर देश के साथ बहुत अच्छी और लूसिड तरह से कम्युनिकेट करता जाता रहा है। वो हिसाब से उसका एक रिलेशनशिप हुआ है सिटीजन्स के साथ हमारे ख्याल में, और ये अपने यूपी और उत्तराखंड में देखा उसका नतीजा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि जिस तरह से जनता के साथ पीएम मोदी जो है वो हर बार जो है वो जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कारण माना जाता है कि जो पार्टी को जो है इतनी बड़ी जीत दिला देता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि पीएम मोदी ने 2014 से लेकर 2017 तक आखिरकार अपनी सियासी रणनीति और हुनर से क्या हासिल किया और देश को कहां तक पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज यूपी में और उत्तराखंड में उन्हें इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव दर चुनाव जीत के बाद ब्रांड मोदी की वैल्यू सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बढ़ती जा रही है। मोदी आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से सबसे शोहरतमंद सियासी हस्ती बनकर सामने आए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शोहरत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहीं ज्यादा है। दुनिया के 4 ताकतवर और शोहरतमंद नेताओं की रेस में मोदी फिलहाल सबसे आगे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से लगातार सुर्खियों में रहे हैं। अपने तमाम फैसलों और चुनावी जीत की वजह से मोदी मोदी के नारे भारत से लेकर अमेरिका तक सुनाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड मोदी का बढ़ता दायरा भारत के लिए काफी फायदेमंद है। पीएम मोदी ने खुद को ब्रांड बनाकर भारत में विदेशी निवेश बढ़ाया है। ब्रांड मोदी से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ी है। विदेशों में भारत का मान सम्मान भी ब्रांड मोदी की बदौलत बढ़ा है। पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया है। दुनिया भर के देशों में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। उन्होंने कई बड़े कूटनीतिक फैसले लिए हैं। ब्रांड मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत की सुरक्षा को लेकर कड़ा संदेश दिया गया है। ब्रांड मोदी ने प्रवासी भारतीयों को जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रांड मोदी के जरिए भारत ने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा है। मोदी की ब्रांडिंग के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जिस रफ्तार से उनकी शोहरत और सियासी ताकत बढ़ी है, उसका पूरा फायदा देश को मिल रहा है। निवेश से लेकर न्यूक्लियर पावर तक और आतंकवाद के खिलाफ जंग से लेकर यूएन की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिश तक, ब्रांड मोदी की वजह से भारत के अच्छे दिन आने की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पीयूष पांडे, ओएनएम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जिन्होंने पूरे चुनाव में बीजेपी का कैंपेन संभाला था। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो आपको जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। आप लोगों ने ब्रांड मोदी को चुनाव में बेचा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऐसी पार्टी के साथ में जिनका प्रोडक्ट ऐसा है कि
जहां भी वो जीतते हैं तो मैं भी जीत जाता हूँ। मोदी सरकार इज मिस्टर मोदी, और जिस तरीके से सारी प्लानिंग की गई है बाय बीजेपी, हमने उसी को फॉलो किया है। किसी भी एडवर्टाइजिंग व्यक्ति का काम होता है कि अपने प्रोडक्ट को समझे और उसके साथ चले, न कि उसके विपरीत जाए। और मेरी टीम ने और हम सबने मिलके यही कोशिश की है, और कंधे से कंधा मिला के हम लोगों ने काम किया है बीजेपी के साथ। और मैं आज बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि हम इस टीम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के साथ काम किया। लेकिन मेरे को लगता है, हमें लगता है कि आपके सामने एक परेशानी जरूर आई होगी कि यूपी में बीजेपी के पास सीएम कैंडिडेट के तौर पर कोई चेहरा नहीं था। तो उस मुश्किल वक्त में आप लोगों ने ब्रांड मोदी के नाम पर जब चुनाव लड़ा और जीते, तो आपको क्या कहीं पे भी थोड़ी सी परेशानी आई, या फिर ब्रांड मोदी के नाम पर सब आराम से काम होता गया? आई थिंक इसके अंदर जो स्ट्रेटेजी होती है वो पार्टी डिसाइड करती है, और हम उनके साथ में उनके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पार्टी का डिसीजन था कि मिस्टर मोदी के नाम से हम इस चुनाव को लड़ेंगे, और उसी को हमने एक रूप दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं परसेप्ट लिमिटेड के। उसके अलावा हमारे साथ सैम बलसारा, चेयरमैन एंड एमटी मेडिसिन वार्ड के भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियों से आखिरकार क्या गलती हो गई कि उन्हें इतनी बड़ी हार मिली? आई थिंक हमने ये नोटिस किया है कि जो नॉर्मल इलेक्शंस में इश्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इश्यूज डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी के साथ हमारे द पॉपुलेशन वोट्स। लेकिन आप अगर देखें तो ये लास्ट 2 इलेक्शंस जो 2.5 साल से चल रहा है, आई थिंक द ब्रांड नरेंद्र मोदी इज डिसाइडिंग द फेट ऑफ द कंट्री, इज डिसाइडिंग द फेट ऑफ द इलेक्शंस। इट इज नॉट द इश्यूज, इट्स नॉट द मैंडेट, इट इज नॉट द एजेंडा। द एजेंडा इज सेट बाय ब्रांड नरेंद्र मोदी। ही वॉक्स इन देयर, उन पे जो ऑरा है, जिस किस्म की बातें वो कहते हैं, वो इतने बिलीवेबल ब्रांड बन गए हैं कि आई थिंक पूरा देश उनके साथ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर उत्तराखंड में देखा हमने ब्रांड मोदी चल गया, और यूपी की बात करें तो ऐसी जीत मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें गोवा की या फिर पंजाब की, वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं देखने को मिला। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे आखिरकार क्या वजह हो सकती है? आई थिंक हर पार्टी एक लीडर से चलती है। वो हमने देखा है सालों साल से, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लीडर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद एजेंडाज और उसके बाद उनकी जो उनकी पूरी टीम होती है, उस पर नजर जाती है। एंड आई थिंक कोई इस देश में इस वक्त ऑपोजिशन है ही नहीं, ऑपोजिशन लीडर है ही नहीं। तो पार्टी और पार्टी का फेलियर और उनके एजेंडा का फेलियर, वो सब तो आई थिंक इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक नरेंद्र मोदी एज अ ब्रांड इज बिकम वे टू पावरफुल, एंड आई थिंक वो एक वेव जो चली है वो बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी लकीली बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी एज अ ब्रांड अगर किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते वो जीतते, बिकॉज आई थिंक वो एक पोजीशन उन्होंने कायम कर ली है विच इज अनपैरेलल, अनक्वेश्चनेबल। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ब्रांड मोदी जो है वो बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है जिसने बीजेपी को जीत दिलाई है। लेकिन सैम, आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो एक साफ सुथरी इमेज रही है, और हमने देखा है कि सरकार जो है अभी तक वो किसी तरह के ज्यादा बड़े विवादों में नहीं घिरी है, कहीं ना कहीं जनता ने जो है इस इमेज के लिए भी वोटिंग की है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, और सिर्फ साफ सुथरी इमेज ही नहीं, लेकिन जो बीजेपी ने कुछ एक्शंस लिया है अभी लास्ट 6 महीने में भी, जो एक्शंस लिया है, समझो कि जीएसटी बिल अभी आने वाला है, डीमोनेटाइजेशन हो गया है, ये बजट में कितनी अच्छी स्कीमों लाई गई है, टैक्स कम किया है, तो ये सब का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो सिटीजन्स के ऊपर होएगा ही। तो ये ब्रांड बनना ऐसा कुछ मोदी का पर्सनालिटी से ही नहीं हुआ है। पर्सनालिटी इज बैक विथ स्ट्रॉन्ग एक्शंस ऑन द ग्राउंड। वो हिसाब से मोदी इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गया है आज इंडिया में। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि डिमोनेटाइजेशन की भी अगर बात की जाए तो लोग कह रहे थे
कि सपोर्टर्स और अपोनेंट्स ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि ये जो है बीजेपी पर ही भारी पड़ जाएगा उनका मूव, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बीजेपी ने भी, और शायद मुझे लगता है कि किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की होगी कि जनता का डिमोनेटाइजेशन के बाद भी पार्टी को इतनी अच्छी तरह से सपोर्ट मिलेगा, इतनी अच्छी तरह से साथ मिलेगा। और इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो गया कि डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर जनता जो है वो पूरी तरह से साथ नजर आ रही है। हमारा ऐसा मानना है कि आम आदमी बराबर समझ गया कि ये डिमोनेटाइजेशन जी उसके बेनिफिट के लिए किया गया है। आम आदमी को बराबर मालूम है कि ये जो अपना कंट्री में ब्लैक मनी इतना चल रहा है उसका सारा बेनिफिट बहुत कम लोगों बेईमानी से उठा रहा है। तो ऑब्वियसली वो इनसे नाराज़ है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक शॉट में इसको न्यूट्रलाइज करने की ट्राई की है। तो इसलिए नेचुरली जो आम आदमी है जो ब्लैक मनी में नहीं इंडल्ज करते हैं वो तो खुशी होंगे। ये अपोजिशन वाले तो खाली अपोज करने के लिए चला रहे थे उसका प्रोपेगेंडा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अपोजिशन जो है वो एक प्रोपेगेंडा चला रही थी क्योंकि उन्हें विरोध करना था, इसलिए शायद वो विरोध कर रहे थे।